नैन्सी आपका माइक म्यूट है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी जैसे सभी माता को। जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हम आप सभी का उत्तराखंड युवा शक्ति मीटिंग में स्वागत करते हैं। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं रवि घोष अंकल। जय श्री माता जी अंकल, आपका स्वागत है। जय श्री माता जी। जय श्री माता तो अब हम अंकल के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये इंट्रोडक्शन है, मैं आपके लिए इसे ट्रांसलेट कर देती हूँ। जय श्री माता जी। श्री रवि घोष, जिनकी आयु 68 वर्ष है, वर्तमान में मुंबई में निवास करते हैं। उन्होंने देहरादून में लगभग एक दशक 1990 से 2007 तक बिताया, जहां वे सहयोग के अनेक गतिविधियों में संकरित रूप से जुड़े रहे। उन्होंने वर्षों से युवा शक्ति के साथ सहयोग विषय पर संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, विशेषकर उत्तराखंड में, जहां उन्होंने देहरादून, हरिद्वार और भीमताल में कई युवा सेमिनारों में भाग लिया। व्यावसायिक रूप से वे एक रिटायर्ड अर्थवैज्ञानिक रह चुके हैं। उन्होंने तेल अन्वेषण और विकास के क्षेत्र में 3.5 दशक अधिक सेवा दी। वे 2018 में ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड ओएनजीसी से जनरल मैनेजर के रूप में रिटायर हुए। 1990 के दशक से वे सहज रिसर्च प्रोजेक्ट में गहरी रुचि रखते हैं, जहां वे आध्यात्मिक साहित्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। वे सहज इंटरनेट टीम एडमिनिस्ट्रेशन (SITA) से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, जहां वे विश्व भर में योगियों के साथ संपर्क में रहकर भारत और पश्चिमी सहज दृष्टिकोण के बीच एक बेहतर समझ और संवाद स्थापित करते हैं। उन्होंने कई सहज योग संकलनों में निर्माण में योगदान देने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिनमें प्रसिद्ध पुस्तक जैसे निर्मल फ्रेगनेंस, निर्मल सुरभि भी शामिल है। और व्यावसायिक और शोध कार्यों के अलावा उन्हें भारत में कई स्थानों की यात्रा की है, माँ के संदेश फैलाने, प्रकृति को समझने और आध्यात्मिक और सृष्टि के संबंध की गहराई में उतरने का उद्देश्य से। वे आज भी सहज प्रचार प्रसार में काफी एक्टिव हैं, विशेषकर युवा शक्ति के साथ, ताकि वे श्री माता जी के गहन संदेशों और उनके दिव्य अवतरणों के उद्देश्य को और अधिक समझ सकें। जय श्री माता जी अंकल, आपका स्वागत है। वी वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। जय श्री माता जी। तो जय श्री माता अंकल, जी। जय श्री माता जी। तो हम पहला क्वेश्चन हम अपने सभी स्पेशल गेस्ट से पूछते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि आप अपनी जर्नी के बारे में क्या हमें बता सकते हैं सहज में? आ, मैं आज विशेषकर दिव्यांश जी से भी मैंने पहले अनुरोध किए थे कि थोड़ी सी गतिविधियां चेंज करें इसकी, जो भी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज हालांकि मैं अमित जी से बात कर रहे थे। ये एक टाइप ऑफ वर्चुअल क्लासरूम सेशन जैसा बोल सकते हैं कि जो सहज की हम लोग कर रहे हैं। तो कभी कभी लगता है कि एक टीचर, मैं अपने आप को नहीं बता रहा हूं, बट एक टीचर को मान लीजिए एनालॉजी में एक बंद कमरे में बंद करते हैं और बोलते हैं कि आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, और उनको किसी की भी ना तो प्रतिक्रियाएं, ना तो उनकी कोई ऐसी जो जानने की इंक्विजिटिवनेस जिसे कहते हैं, वो भी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, आपके जो आए हैं वो जरूर मैं फुलफिल करूंगा। उसके पहले मैं कुछ और बताने चाहता हूँ कि सहज में बहुत कोई पहले भी आए हैं और बहुत अच्छी अभियान है। और मुझे ये खास तौर से बहुत अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड के युवा शक्ति का ये प्रयास चली है। ये 2025 के शुरुआत से ही ये हुई है ऑनलाइन के लिए। बहुत अच्छी बात है। घरों में या कहीं पे हम लोग ध्यान तो कर ही लेते हैं। और रही बात जैसे सहेज की, हम मूलभूत चीज अगर
समझ जाएं। तो श्रीमती जी के ये जो आज की भी स्पीच हम लोग जो सुने, अमृतवाणी सुने, में बहुत कुछ छिपी हुई है जो शायद हम डिकोड कर नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत सरल है, सहज है। श्रीमती जी के दो चीज है हम जैसे समझते हैं सहज में। एक है प्योरली मेडिटेशन, टू गेट कनेक्टेड। पहली बात, ये जो जितने भी अभी है यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी आए हुए हैं, काफी सारे सब म्यूट किए हुए हैं, चाहे आप म्यूट कर दिए होंगे, तो हम देखने चाहेंगे नंबर वन। नंबर टू, ये जो सहज में एक चीज की बात है कि हम सहज में क्या चाह रहे हैं। नंबर वन कनेक्ट, और दूसरी है हम उसकी रिचुअल से जुड़े हुए हैं। तो हमारी श्रीमती जी भी कहती हैं कि हमेशा हमारे फिजिकल साइड सबसे पहले आते हैं, हमें आघात करते हैं कि भाई हम ठीक हो जाए उसके बाद ही तो ध्यान करेंगे, ये बात होती है। तो इसमें क्या है, श्रीमती जी हमें सिखाती हैं कहीं कोई चीज की भी आवश्यकता नहीं है, आप पहले कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि हम ऑलरेडी कंडीशनड है, संस्कारों से गुजरे हुए हैं, काफी ऐसी संस्कार लेके आए हुए हैं जो हम कुछ करने चाहते हैं। श्रीमती जी बहुत सुंदर से एक छोटी सी तो चुटकुला है, काफी सुने हैं, लेकिन एक सुनाते हैं कि एक कोई आए थे सज्जन, और श्रीमती जी पूछे आप क्या करते हो, बोले नहीं मुझे शहीद में क्या करना है। तो उन्होंने बताया अच्छा क्या करते हो, तो बोले सुबह 4 बजे से मैं उठ जाता हूँ, उसके बाद क्या करना है बताइए। बोले कुछ नहीं करना है सहज में। तो बोले कुछ भी नहीं करना है। बोले ना कुछ नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है तो करूं क्या, सुबह से 4 बजे से उठ के करूं क्या, अगर सहज में कुछ भी नहीं करना है। तो श्रीमती जी हंस पड़ी और बताई कि यही एक चीज है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे, कि हम हमेशा तत्पर रहते हैं कुछ ना कुछ करें ताकि सहज को पाए। तो हमारी एक सबसे पहले गलतफहमी है, हम जब भी ऐसी फोरम रखते हैं तो हमारी 3/4 फोरम चढ़ जाते हैं रिचुअल्स की तरफ, क्रिया कांड, कलाप, ये सब करते हुए हम सहज को प्राप्त कर ले। दूसरे रहते हैं कि हम उसको इंटेलेक्चुअली समझ जाएं, जैसा भी है समझ जाए, क्योंकि बहुत सारे किताबें पढ़े हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। और तीसरी जो है वो छोड़ देते, जो होगा होगा देखा जाए, अगर इतने सारे ट्राई किए हैं इसमें भी हमारा कुछ हो जाए। तो ये तीन चीज में हम लोग जूझते हैं। अभी सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे जो है, हम समझते हैं कि आज की जो भी, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इसे ऐसी पैटर्न बना दिया जाए जहां पे कि युवा शक्ति इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, जो आ, अभी सोचिए जो भी एज आप बताएं और चाहे जैसा भी हैं, हम लोग जो भी पिछले पीढ़ियों से हैं, अभी 3 पीढ़ी आ गए हैं हमारी सहेज में। सबसे पहली तो बात यहाँ पे मैं क्षमा मांगूंगा, मुझे पता नहीं कि यहाँ पे सारे अंग्रेजी समझते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं देखा भी नहीं हूँ, ना तो कोई वार्तालाप हुई है। नंबर दो, कि अगर अंग्रेजी नहीं समझते हैं, हिंदी में ही समझते हैं तो ठीक है वैसे ही बताएंगे, लेकिन ये मिक्स्ड में लगता है हमारी, अगर वार्तालाप चले तो फ्लो अच्छी होती है, क्योंकि हम क्लिष्ट हिंदी बोलकर कुछ ऐसा बवाल नहीं खड़े करने चाहते हैं कि टर्मिनोलॉजीज में ही हम फ्लैट कर दे सबको, वो आती है, ऐसी बात नहीं है। सहज में हम केवल टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करते हैं और ऐसी ऊपर से जाते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं आगे। तो हमारा पहला जो वो रहते हैं कि भाई जितने भी हमारे युवाज हैं, चाहे छोटे भी हैं, उन लोगों को एक चीज आना चाहिए, पूछना चाहिए क्यों। ये हमें भी पूछने का वो नहीं मिले थे, पर चलते चलते हमें लगा कि इसकी ऐसी हो सकता है। तो अध्यात्म में बहुत सारे चीज, हम इतनी सारे संस्कारों से आए हैं, अभी बहुत कोई जुड़े हुए हैं, हम सोचते हैं कि ये करना चाहिए,
और क्यों करना चाहिए हम नहीं जानते हैं। तो हमारे वो रिचुअल्स में परिवर्तित होते हैं। तो कंडीशंस में हम रिचुअल को उठाकर आगे चलते हैं, और उसी में हम बंधे हुए रहते हैं कि ये नहीं करने से शायद ये पाप पुण्य, और ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमको कोई समझाने वाले नहीं है। हम सेमिनार अटेंड करते हैं, सारे चीज करते हैं लोगों की। हम बार बार कहते हैं कि एक्सपीरियंस लोग सुनाते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस हुए। सहेज में अपनी एक्सपीरियंस को लेके हमको आनंदित होना है। सुमाता जी जैसे बता रही थी कि हमारा अगर निर्विचारिता प्राप्त हो जाए, जिस दिन नहीं हो पाता है, जिस दिन भी हो जाए, उस दिन हमको काफी सारे एक्सपीरियंस होने लगेंगे। लेकिन आपको मैं अपना 10 एक्सपीरियंस, 10 मिरेकल सुना के आपको प्रभावित कर दूं, और कुछ ऐसे हैं कि वशीभूत भी कर दूं, ये सारे शब्द की जाल में फंसे हुए हैं हम लोग। तो हम सोचेंगे कि अच्छा अच्छा ठीक है ये, और कुछ दिन तक चलते हैं, उसके बाद छूट जाते हैं। अभी चलिए मैं अपनी शुरुआत करता हूँ, क्योंकि समय की ऐसा है, इसीलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो नजदीकी हो, उसमें हमारी प्रगति भी होते हैं, सामूहिकता बढ़ती है। ऑनलाइन सामूहिकता हमको लगता नहीं, ठीक है कोरोना के टाइम में जरूर जरूरत थे। अभी हम टेक्नोलॉजिकली भी आगे जा रहे हैं, जूम कर रहे हैं, गूगल मीट कर रहे हैं, और पर मैं ये मेडिटेशन वाली थोड़ी बहुत उसमें दूसरी अंदाज है। जैसे कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा बोलना, शुमाते जी के छोड़ के, क्योंकि शुमाते जी स्वयं बता रहे हैं कि भाई आपको कुछ करना नहीं है। सेंटर अगर होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, महामंत्र लो, 3 भजन जैसा ले लो, ठीक है। उसके बाद टेप चला दो हमारी, और उसके बाद आप महामंत्र लेके आरती उरती जो भी करना है करके खत्म करो। बाद में डिस्कस करते रहो, चाहे शुरू में आने के टाइम डिस्कस करो, लेकिन वो सेंटर जो होने हैं फोकस्ड रहे, कि हमारा मेडिटेटिव सेंटर ही रहे वहां पे। हम क्योंकि गाइडिंग कर रहे हैं, तो उस गाइड में हम फंसे पड़े हुए हैं। गाइडेड मेडिटेशन इसीलिए कभी कभी खतरनाक होते हैं। किसी की लंबी होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी की कुछ होते हैं, किसी के कुछ होते हैं। कोई जाके बोलते हैं अरे उनका गाइडेड मेडिटेशन देखा, इनका देखा, वो ये बोले। तो हमारी जितनी कंट्रोवर्सीज आते हैं यहाँ पे, हमारे उसमें एनर्जी हम वेस्ट कर देते हैं गाइडेड मेडिटेशन और इनसे। हमारा सिंपल सी बातें हैं कि दो चीज में हम वापस आएंगे। आप क्वेश्चन पूछने के पहले मुझे याद भी दिला देना, दो चीज में हम फंसे पड़े हुए हैं। एक है हाउ पे, कैसे, क्या, और दूसरा है क्यों। हमारा ये दो चीज अगर समझ जाए, तो हम उस दिन समझ जाएंगे ये मेरी दुनिया है, वो आपकी दुनिया है। जो अंग्रेजी में बोलते हैं माई वे इज द हाईवे। आपकी दुनिया हमसे बहुत नीचे है, छोटी है, चाहे जो भी है हम कर रहे हैं तो हम उचित कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, आप सुनिए समझिए, हमसे सुनिए, हम बता रहे हैं। ये चीज का जो है भेदभाव, इससे थोड़ी सी परे जाना है हमको। समझ होनी चाहिए जो चीज कर रहे हैं। आज सहज की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है शिमादे जी की, कि आप हाथ ऐसा करते हैं शिमादे जी के फोटो के पास, आपकी कुछ ऐसी चीज होते हैं, और आपके कनेक्शंस हो जाते हैं, जो कनेक्शंस कभी भी ऐसे नहीं हुए। हम चाहे 108 नारियल क्यों ना फोड़े मंदिरों में या गिरजा में जाके, जो भी संडे को गए, या मुसलमान में हम नमाज पढ़े, कभी भी ये संभव नहीं। लेकिन सारे रास्ता तो दिखाए कि ऐसा ही होते हैं। पर ये एक ऐसी चीज है कि 5 मिनट 5 मिनट हम बहुत सारे मेडिटेशन से होके आए हैं। हम मतलब हम सब कंडीशनल, पूरा ग्लोबल की बात कर रहा हूं मैं। आपकी टीएम की बात सुने ही है आप, एक ये सारे लोगों की एक्सपीरियंसेस है जो अपने आए हैं सहेज में। अपने को कुछ सब जब खत्म हो गया, ठप हो गया, तब सहेज को पाने के लिए, प्राप्ति के लिए आए हैं। टीएम के लिए, टीएम का देखे हैं, विपासना देखे हैं। ज्यादातर यंगस्टर्स में हमारे बच्चे लोग भी ऐसा टेंस्ड है, सो कॉल्ड स्ट्रेस्ड है। तो उसमें
कोई बोलते नहीं इसमें सहज में काम नहीं हो रहा है, ये जाते हैं विपासना में, बहुत ठंडा कर देता माइंड को, कि माइंडफुलनेस की गेम है, सारी चीज करते हैं। तो हम क्यों करें इसको, सहज को क्यों करें, और अपना ये टाइम डिवोट सहज में क्यों करें, इसके लिए हम तत्पर रहते हैं। जो आपने बताया ना, मेरा ये पढ़ के जगह जगह जाता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि युवा से बात करें। बड़ों से, प्रौढ़ से बहुत हो गई है, हमसे होते नहीं है, हम क्षमा मांगते हैं उन लोग से, क्योंकि हमारी समझ बहुत कम है। छोटी सी समझ, अगर छोटे बच्चे जो से कर सकते हैं, हम सोचेंगे थोड़ी सी भी, एक फूल सीमादा जी के चरणों में डाल दिए। मैं कथावाचक की बात में नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। अभी रही बात, टाइम टू टाइम की बात हो रही है मेरी अपनी प्रसंग में। 96 के आसपास मैं असम में था, और मुझे 95 होंगे शायद। मैं सहज में नहीं था। मेरी धर्मपत्नी दिल्ली में अ, करीब 89 90s के आसपास कोई ऐसी कारणवश वहाँ गए थे, और कोई उनके भी जो दीदी थी, और ये, तो वहाँ पे मिलते हैं कोई सहयोगिनी के साथ, अच्छे खासे जोशी माता जी से भी काफी आ, संस्पर्श में रहे। उनसे उनको मिली रियलाइजेशन, लेकिन चले नहीं वो, शांत हो गए। आप ले आती थी फोटोग्राफ, अंदर में रख के वार्डरोब में बंद कर दे। तो हमारी धर्म क्षेत्र में ऐसे ही होते थे, सोचते थे। मैं किसी किसी गुरु गुरु को फॉलो नहीं करते थे। हाँ, जरूर मंदिरों में कभी कभी जाते थे, बाहर से प्रणाम कर लेते थे। बहुत ज्यादा ऐसा किसी के ऊपर मेरे वो नहीं थे कि भाई जाऊं और ये सब करूं। 95 में, यस, वॉज 95। अचानक गणेश जी के दूध पिलाने की एक बड़ा जोर से चल पड़ी ऐसी एक दौड़। तो असम में थे, वहां पे गए, और हमारे कलीग्स सब बताए कि अभी दूध पी रहे हैं गणेश जी, तो चलो हम लोग भी चलते हैं। चले, और ऐसे फिर हम घर आए शाम को, अपनी मैडम को भी लेके गए, चलो दूध लेके, दूध पिलाते हैं मंदिरों में। तो दूध लेके गए। वापस जब आ रहे थे, मुझे तो पता था ही ये कुछ करते हैं, और कोई ह्यूमन फिगर है, श्री माता जी बोलते हैं, वो छिपा के रख दिए थे हमारे, हमको पता भी नहीं था ये सब। तो फोटोग्राफ तो मैं देख चुका था। रास्ता में आते ही समय एक गाड़ी में देखे, बैक में एक स्टिकर लगाए हुए। तो मैंने अपनी मैडम को बताया कि ये देखिए, वो जिनको आप, जिनकी आराधना करते हैं, उन्हीं की है शायद फोटोग्राफ। तो बड़ी एक्साइटेड हो गई कि उस जगह पे आसाम में ऐसा चीज देखने को मिले। अब तो दिल्ली में देखी थी, तो काफी इंक्विजिटिव हो गई कि कौन है क्या है। हम बोले कि ये तो गाड़ी पता नहीं, मैं कभी पता लगाऊंगा, क्योंकि कॉलोनी थे। बाद में पता लगा है 2-3 दिन के बाद कि ऐसा है कोई। तो उनके घर गए, और इमीडिएटली वो एम्ब्रेस कर ली अपनी मिसेस को। तो मैं बोला ठीक है ठीक है। मैं बैठ गया जाके। तो हमको समझाने लगे बहुत कुछ, आपको पता है, और ये है वो है। मैं बोला कि ठीक है, आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं बेसिकली साइंटिस्ट हूँ, तो बहुत सारे किताब उताब भी बहुत कुछ पढ़ते थे। मैं कहीं कोई चीज में हम सोचते थे कि ये सब फंसना उसना नहीं। और तब तक कुंडलिनी के बारे में भी कुछ कुछ इधर उधर का, ज्ञानपीठ अवार्ड्स और ये सब का पाए हुए कोई थे ऑथर, उनका मैं पढ़ा था कि एक एनर्जी होती है, बस उतना ही तक, उससे ज्यादा नहीं। तो ये हमको जैसे ही कुंडलिनी बोले, तो हम बोला हाँ हाँ मुझे पता है, पता है, कुंडलिनी एक एनर्जी होती है, नीचे होती है, उसको जगाते हैं, कुछ करते हैं आप लोग। तो बोले कि नहीं आप आइए ना। मैं गया नहीं। और एक दिन ऐसे टाइम आए कि घर में काफी कोशिश की है मेरे को रियलाइजेशन दिलवाने में। तो मेरे में जरूर कुछ होंगे जो जिसके चलते मैं
इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक बार दो बार गए भी, तब तक उन्होंने मेरी मिसेस को एक कैसेट दिए जहाँ पे मेडिकल सेमिनार हुए थे उन दिनों में। बड़े बड़े डॉक्टर्स की सेमिनार थे, और वो दे के चले गए। तो हमारे घर के बगल में कोई थी मैडम, वो भी आ गई थी, दोनों बैठ के। मैं देखा कि हमारी मिसेस भी नहीं है, तो हमको एक फ्री मोड मिल गया उस जगह पे। अब देखिए कि वो कर रहे हैं। फिर एक डॉक्टर ने, मैं अभी किसी का भी नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो उन्होंने रियलाइजेशन दे रहे थे, अपना एक्सपीरियंस सुना है, बहुत प्रभावित भी हुए कि अच्छा ऐसा भी होता है। और मैं चप्पल खोल के रियलाइजेशन भी वहां पे ले रहा। दैट वाज द फर्स्ट डे। उसके बाद सेंटर गए। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो सेंटर गए। सेंटर में हमारे पीछे वर्क वर्क भी किए, बोले कि अच्छा आपके अंदर में अंगूठी है, ये खोल दीजिए। हालांकि ये अंगूठी किसी से लिया हुआ नहीं था। मैंने खोल दिया। मेरे को थोड़ी सी इरिटेट हुई कि ये क्यों कर रहे हैं। मैं इसीलिए इतने सारे कह रहा हूँ कि देखिए, दीज आर द इफेक्ट्स जो हमारी दूसरे के साथ जब हम बर्ताव करते हैं, कि कैसे आपको उनको संभालना चाहिए। इमीडिएटली जो सिखाते हैं ना कि अंगूठी है तो खुलवा दीजिए, यहाँ पे कुछ खुलवा दीजिए, तो एक रिएक्शंस जैसी आ जाती है। तो आपको कैसे उसको भी मैनेज करना है, क्योंकि मैं खुद आया हूँ। मैं कुछ, वो सब किसी का नहीं था, ना असर था। पर ठीक है, अंगूठी खोल दिए और रख दिए, कर दिए, कुछ नहीं हुआ। मेरा फीलिंग कुछ भी नहीं। मेरे उसके बाद मेरे बेटी का जन्म हुआ। दैट वाज इन 96 97 के आसपास। तो मेरी ट्रांसफर देहरादून में हो गए थे। सेकेंड टाइम देहरादून जा रहे थे। देहरादून में आए तो डॉटर की काफी पेन आते थे। और छोटी बच्ची थी, 2 महीना के एज होंगे, और ऐसी रोती थी लगता पूरा मोहल्ला को खींच के ले आएगी। और मैं सोचा ये क्या करूं। तो एक कोई सहयोगी आए, जो भी आते थे मैं उनको बोलता था मेरी मुझसे सहयोगी है, मेरे से मत बोलना, उनसे ही बात कर। तो एक दिन वो बोले कि आप चलो। मैं लेके गया उसको। और देहरादून सेंटर में होने के बाद, ये हमेशा पेन शाम को हुआ करते थे। ये डॉक्टर ने डायग्नोज किए थे, ये इन्फेंटाइल कोलिक बोल के। मैं भी काफी रिसर्च किया था, कोई पीडियाट्रिक्स भी ठीक नहीं कर पा रहा। अब वहां पे जो सेंटर लीडर्स थे वो बोले कौन रो रहा है भाई, नए कोई आए हुए हैं। तो बच्चे लोगों को बुलाया, युवा शक्ति और इसको, और छोटे छोटे थे, कि भाई देखो देखो उनको संभालो। तो उन्होंने आए, हाथ उठ ऐसा ऐसा किए और कुछ किए मुझे। मैं बोला ये स्ट्रेंज क्या कर रहे हैं। और एक बुजुर्ग से आए और पीछे से बोले क्या हुआ है। तो एक छोटी बच्ची थे, वो आके बोले इनकी लीवर लीवर। हम बोले ये क्या सब बात कर रहे हैं, लीवर। अभी डॉक्टर, इतने सारे डॉक्टर दिखा लिए, कहीं पे कुछ नहीं बोले, उन लोग देख नहीं पा रहे, ये अचानक बोल रहे लीवर लीवर। तो ये फिर लीवर पे एक्चुअली वाइब्रेशंस दे रहे थे, और ये सो गई। मैंने देखा कि ये स्ट्रेंज, कि शांत हो गई, रोना बंद हो गए बिना दवाई के, और आ गई। और ये चले मेरे अंदर में एक चीज रहे कि दिखता हूं। तो हमेशा सबके जीवन में एक ना कुछ एक घटना होते हैं जहां पे दस्तक देती है कि भाई एक चीज एक बार ट्राई करो। तो मेरा वो स्टेपिंग स्टोन थे। और फिर जब आए तो कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा कि क्या करना है। देहरादून में गतिविधियों में, शिमादे जी के वर्क्स में, सारे चीज में लिप्त हो गए। और काफी सक्रिय रूप से आना जाना एक्टिविटीज, और इधर उधर दौड़ना, सेमिनार करवाना, और गोपेश्वर जैसे जगह में जाना। अपनी पहली गाड़ी उड़ी में, कभी मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता था उस टाइम में, मारुति नए नए लिए थे। 98 की बात है शायद, 98 होंगे, 98 के आसपास। मैं वो ड्राइव करके लेके गया 256 किलोमीटर। हम नहीं जानते हैं, बाद में हमारे लीडर बताए कि शायद ये हनुमान जी लेके गए और लेके आए। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंड। उसके बाद मैं ऐसा हुआ कि एक बहुत लंबी कहानी रही।
कि मेरे पास कंप्यूटर आए तो मैं थोड़ी बहुत काम करने लगे और जुड़ गए। मुझे आती नहीं थी कुछ। ईमेल उन दिनों में चलते थे, 90s, ये लेट 90s की बात कर रहा हूँ। ईमेल में जुड़ते थे। चैट उठ की तो बात ही नहीं होती थी, ये सब तो अभी शुरू हुए। तो उन दिनों में आहिस्ते आहिस्ते बातें आई कि एक हम लोग ऐसा करते हैं युवा शक्ति में, सब जो आईटीज में भी है उन लोग को सब इकट्ठा करते हैं और बनाते हैं एक टीम एडमिनिस्ट्रेशन की। इंडिया की तरफ से सहेज की इंटरनेट टीम एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं। तो एक शंकरन जी थे, उन्होंने शुरू किया, मैं जुड़ा हुआ था। तो हम लोग एक्सचेंज करते थे। उसके बाद वो चले गए ऑस्ट्रेलिया। वो बोले कि रवि जी आप इसको संभालिए। फिर गणपति पुले में एक लंबी कहानी है। गणपति पुले में गए, एक मनोज करके था, उनको हम लोग बोले, अभी वो बैंगलोर में है, तो उनको बोले कि ठीक है आप कोऑर्डिनेट करो, मैं तो नहीं जाऊंगा। पर ये सारे युवा शक्ति का टीम बने थे। हम वहां पे जैसे कि पेट्रॉन आप कहिए चाहे या रेगुलेटर कहिए, वैसा रहते थे। दिल्ली से भी एक दो बड़ा सक्रिय थे। एंड हम लोगों को एक्सेशन मिल गई कि शिमादे जी का अराइवल, डिपार्चर या वर्ल्ड कलेक्टिव से भी काफी वो इन्वॉल्व हो गए। पीछे घूम के नहीं देखे उन दिनों में। मेरी लिखना भी चल रहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत तो रुचि रखते ही थे। तो ये किताब की बाद में बात आती है, तो उन दिनों में निर्मल फ्रेग्रेंस की भी बड़ी जिक्र आई, और कि ये उसको सहेज डायरी के रूप से कर रहे थे। ऐसे ऐसे वो पब्लिश हुए। जो भी है, शिमाते जी के ब्लेसिंग्स भी आए, बहुत बार ब्लेसिंग्स हुए शिमाते जी के पास जाने का भी काफी मौका मिले, पहुंचे भी, ब्लेस्ड हुए। गए भी और अभी तक जुड़े हुए हैं युवा शक्ति के साथ विथ इंटरनेट। तो इंटरनेट रिलेटेड मेरा कहना है कि सारे प्लेटफॉर्म्स में, लाइक बुक प्रोजेक्ट्स एंड ट्रांसक्रिप्शंस और ये सब चीज में, तो लोगों के साथ थोड़ी बहुत हमारी रहती है। मैं उन लोगों को बार बार बोलता हूँ कि हम तो निकल जाएंगे, लेकिन इतनी सारी जो चीज है हम दे के जाने चाहते हैं, सो दैट आगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन वो लेके जाए लॉन्ग आफ्टर वी आर गॉन। तो दिस मस्ट बी ट्रांसमिटेड आउट। मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि देखो, श्री राम चले गए, केवट जी चले गए, पर हमारी पूजा का कथन में केवट और वो क्या नाम है, जो सबरी, उनके बिना ये कथन खत्म नहीं हो। तो हम सुनते हैं और सुनाते थे, बचपन में भी सुने थे कि अब ये सारे चीज कौन थे ना, श्री राम के साथ लगे हुए। अभी जो भी है, जो ले जाएंगे आगे, वो सो युवा शक्ति है। इसीलिए युवा शक्ति के पीछे लगे हुए हैं कि भाई चलो युवा शक्ति को कुछ फायदा हो जाए। जितना भी हमारे हैं हम दे के रखने चाहते हैं आगे। बाकी तो शिमाता जी जाने। क्वेश्चन आंसर, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग के मन में भी थे, अभी भी बड़े लोगों के भी हैं, और वो अनएंसर्ड चले जाते हैं। मोस्टली हम सस्पेक्ट करते हैं कि टर्मिनोलॉजीज की काफी जूझते हैं कि मैं अगर बोलने लगूँ तो काफी सारे हैं टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग को पता नहीं चलता है, पर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे जैसा भी है, कोई भी स्पीच में हो या कोई बता भी रहे हो, डांट भी रहे हो या सेमिनार्स में जा रहे हो। आजकल सेमिनार्स में आजकल भी जाते हैं, एवरी ईयर अच्छे खासे कोई इसमें जाते हैं, तो वहाँ पे मौका भी मिलता है ये सब इंटरेक्ट करने के लिए। तो एक चीज मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जरूरत ज्यादा है समझाने के लिए, क्योंकि जब तक एंड युवा शक्ति को ही पकड़ना है टोटल चीज। मैं तो कहता हूँ कि अभी टाइम आ गया है। एक पहले जब शिमादे जी ने युवा शक्ति बनाई थी, तो उन्होंने एक रख दिए थे, एज रिस्ट्रिक्शंस भी रख दिए थे 25 साल के। तो और शादी जिनकी
नहीं हुई है उनको भी आप शामिल करके रख लो। अब क्या हुआ है कि 35 30 35 साल के बीच में अभी इन दिनों में नौकरी के तलाश में चले जाते हैं, पर वो शादी नहीं होती है। अब वो बीच में खड़े हैं, ना युवा शक्ति है ना उधर है, पर मेन सक्रिय रूप में वही काम कर रहे हैं। और नीचे वाले पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग काफी स्टूडियस है। तो अभी संभाल के जिन लोगों के पास है, समय है और समय देने की भी है, उसके साथ साथ मेडिटेशन, मेडिटेटिव मूड में रहें और डेडिकेट करें। हम समझते हैं कि उनके बीच में हमारा जाना कर्तव्य है। और उसी सोच के इसमें मैंने भी एक्सेप्ट किया, नहीं तो मैं आई वॉज नॉट इन फेवर कि कोई ऐसी ऑनलाइन का सेशन करें स्पेशली फॉर मेडिटेशन। नहीं, मैं उस लायक नहीं हूँ मेडिटेशन करवा सकूं, ये जो करवाते हैं हमारा वो सरों पे, लेकिन मैं नहीं करवा सकता। हम खुद मेडिटेशन में आ जाएं तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये निर्विचारिता की बात वही चल रही थी। अभी हम तो खुद नहीं जानते हैं, इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक कुंडलिनी को एज इफ के हम ही खींच के उठा के ले जा रहे हैं, जबकि शिमादे जी स्वयं कर रही हैं। आशीर्वाद शिमादे जी के हैं, फोटोग्राफ शिमादे जी के हैं, सब कुछ शिमादे जी के हैं। हम स्टार्टिंग करवा रहे हैं, शुरू से लेके 1 घंटा तक थक गए, उसके बाद बोलते हैं कि भाई अभी आपको फील हो रहा है, हाँ फील हो रहा है। अभी ये ठंडा गर्म और ये सब की जो भी है हमारा, उसकी परिभाषा भी सबके पास डिफरेंट डिफरेंट है। हम खुश हो जाते हैं कि उनको ठंडा लगा है, उनको गर्म लग रहा है। अच्छा नहीं नहीं, आप किसी को क्षमा नहीं किए कर दो, तब आपका ठंडा गर्म ठंडा हो जाएगा, ये सारे चीज हम बताते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने चाह रहा हूँ, सब कोई श्रद्धेय हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से। बहुत सारे मेडिटेशन करवाते हैं और करवाना भी चाहिए, कुछ कुछ थोड़ी बहुत तो होना ही चाहिए। शिमादेव जी से एक बार एक चीज पूछे थे देहरादून में, बहुत पहले की बात है, कि शिमादेव जी ये आ, हम क्या चक्रों पे वो करें, जो वर्क करते हैं डेली करना चाहिए अपना क्लियरेंस और ये सब। तो शिमादेव जी एक बहुत सुंदर सी चीज बताई थी जो हमको वो पता चला कि ये देहरादून में बहुत पहले की बात, जब शुरू शुरू की बात है, श्रीमती जी आई हुई थी तो बोले कि देखो, एक रास्ते में आपकी अगर कोई गाड़ी है, सपोज करो, और आप गाड़ी में स्टार्ट करके आप स्टेशन की तरफ जा रहे हो, तो क्या करते हो? शुरू से ही क्या हॉर्न बजाने लगते हो? आप हॉर्न बजाओगे तो दो तीन चीज होने वाला। एक तो चाहे तो पुलिस पकड़ ले, या बताएंगे कि भाई आपकी इंस्ट्रूमेंट खराब है, डिवाइस खराब है, उसको ठीक कर लो। तीसरा है फाइन करेंगे। ये कौन होते हैं? ये श्री गणेश जी होते हैं। तो आपको उस जगह पे ये वर्कआउट करना चाहिए जिस जगह पे आपकी सपोज करो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो आप एक बार हॉर्न बजाओ, चलो। तो आपकी जहां पे रुकावट है वो करो और चलते बनो। ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक आप वर्कआउट कर रहे हो, और तब ध्यान कब करोगे? ध्यान की जो है अवस्था है, श्रीमाता जी बताती हैं कि बस यहाँ छोड़ के और कहीं नहीं है। आप सहस्त्रार में आ जाओ और फिर करो। तो हमको कोई ऐसे उस माध्यम तक भी ले जाए कि भाई सहस्त्रार में सहस्त्रार बोलने से क्या आप समझते हैं, क्या आप पूछते हैं। तो ये और एक चीज है। और दूसरी चीज है हमारी आत्मज्ञान, ज्ञान के बारे में थोड़ी सी सहज के बारे में, केवल चक्र विशेष ही ज्ञान नहीं, आसपास में भी अलर्ट होके चलना है। हमको कहाँ से क्या चीज आए हैं, कौन सी प्रिसाइडिंग डेटीज भी हैं, कहाँ है। अभी किसी को बोलने से नाराज हो जाते हैं, वो इमीडिएटली बोलते हैं कि आपको पता है और सहस्रार के ऊपर 4 चक्र का जो है वो मेडिटेशन। और अरे बाबा, पहले तो हमारा नीचे वाला चक्र तो कर ले। हम उन्हीं के साथ अभी तक हमारी परिचय नहीं हुई है ठीक से, तो हम 4 चक्र तो बाद में करेंगे, आएंगे टाइम तब करेंगे, लेकिन अभी नहीं। शिव जी भी वही कहती है कि भाई अभी कर लो। तो संक्षिप्त में ये मैं बताने चाह रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर पर्टिकुलरली
रिचुअल वाला ना ही करे। बहुत कोई है जो आप लोगों को रिचुअल्स की जवाब दे देंगे कि ये होते हैं तो वो करना चाहिए, वो ऐसा वैसा रिचुअल्स में। मेडिटेटिव और हमारी अपनी इंस्ट्रूमेंट वाइज और सहज की प्रगति में कैसे हमको जाना चाहिए ऊपर में, और तत्व क्या है, तत्वों के बारे में पूछें। मैं जरूर कोशिश करूंगा शिमादे जी के साथ, आप लोग के साथ, क्योंकि अभी जो भी बता रहे हैं हम शिमादे जी से प्रार्थना करके ही बता रहे हैं कि सब जितने भी आज जुड़े हुए हैं, मुझे पता नहीं कि आप फिर अभी भी आए नहीं, लोग आगे नहीं आए हैं जिनके चेहरा भी नहीं देखे हैं, लग रहा है बंद कमरे में है, आपके सिवा और कोई भी नहीं है मेरे सामने में। तो जय श्री माता जी कभी कभी सुनाई देते हैं, पर ऐसा नहीं। जो है, हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल अगर सवाल हैं, कोई अपना रियल सवाल है कि उत्थान के लिए या एसेंट के लिए, वो आगे आए और पूछे, मैं कोशिश करूँ। ठीक है। ये आए हैं, व्हाट इज द एसेंस ऑफ सहज योगा। ठीक है। ये शायद दिव्यांश जी ने एक क्वेश्चन लिखे। एसेंस ऑफ सहज योगा में हम सहज योगा का बारे में तो इतना कुछ बता दी संक्षेप में। एक चीज है कि हम अपना जो बॉडी है, दो चीज में हम डिवाइड करके रखते हैं। एक है ग्रॉस, ग्रॉस मतलब स्थूल, और दूसरा है सूक्ष्म। हमको समझना चाहिए कि कंफ्यूज नहीं करना चाहिए हमको किस में करना है। ठीक है, हम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को मेडिटेट करेंगे, ये सारी चीज हो गया, ये सारे ऑलमोस्ट कवर कर दिए, क्या क्यों करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर अभी तंत्र के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि हमारे अंदर में हम परिचित नहीं है हमारे ग्रॉस बॉडी के साथ भी। कुछ कुछ जैसे बॉडी का ऊपर का हिस्सा हमको दिखते हैं, अंदर में अभी तक हम परिचित नहीं है हमारा खुद का बॉडी के साथ। हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि 3 नाड़ी है, 7 चक्र हैं, और ऐसा है। हम देखे नहीं है नाड़ी, अभी तक देखे नहीं है। कभी कभी एनाटॉमी बुक में कोई अगर ऐसा बोले और कुछ चित्र बनाए, अभी चित्र में भी ऐसा है ना कि हम जो दिखा के बोलते हैं वो पता नहीं है वो सटल है या ग्रॉस का बोलते हैं ना सटल चार्ट ले आओ, लेकिन हम दिमाग में ग्रॉस का दिमाग में रहता है कि भाई क्या चीज है। ये जो मेडिकल टर्म्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सारे मेडिकल टर्म्स है। ये सटल टर्म्स नहीं है। सटल टर्म्स सिर्फ 3 है इन शॉर्ट: ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। अब हमारे बॉडी में जो, जैसे कि हम देवी कवच में भी पढ़ते हैं कि एक मंत्र है, हर एक देवी को सिग्निफाई करते हैं इसमें। कहते हैं रक्त मज्जा वसा मांसा मेदांसी पार्वती। पार्वती जी उनके अधिष्ठित्री देवी हैं। तो रक्त हम जानते हैं, मज्जा भी जानते हैं, मांस भी जानते हैं। अभी ये नर्वस और ये सारे सिस्टम लेके हमारा बॉडी बने हैं, इसमें कुछ कुछ ग्लैंड्स बनते हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो बनाए हैं, हार्ट पंपिंग करते हैं, ये सारे जानते हैं, रक्त आते हैं तभी चलता है। और उसी के साथ साथ ये हमारा एक सिस्टम है जो हमारा खून को ले जाते हैं, ऊपर ले आते हैं। ब्रेन एक है, ब्रेन के साथ लगे हुए हैं कि एक रीढ़ की हड्डी है जिसके थ्रू हमारा मेन संचार होती है, सब कुछ होते हैं। ये हमारा गोल मटोल एक रूप रेखा है जिसमें हमारे, अब बारी आती है कि इसमें एक परमात्मा ने, सेकंड ये सारी चीज हो गए। अभी नेटवर्क ऑफ नर्व्स, हमारे अंदर में बहुत सारे नर्व्स हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व्स को हम यहाँ पे प्लेक्सस भी कह देते हैं। सो दे आर ऑल ग्रॉस, मतलब ये स्थूल है। अभी ग्रॉस सिस्टम में मैं मेडिकली जाने नहीं चाह रहा हूं, तो ये ग्रॉस सिस्टम में हमारा ये सारी चीजें। अब परमात्मा ने हमारे अंदर 3 ऐसी नाड़ी
वो स्थापना कर दी। जो ये हम अगर देखें सृष्टि की रचना, तो ये विराट में ऐसे ही रचना हुई है। और वही चीज हम उसको कहते हैं कि मैक्रोकॉज्म, हम है माइक्रोकॉज्म। वो मेगा, हम मिनी, उसका ही मिनिएचर स्टेज में हम हैं। तो वो जो संचार होती है उसके अंदर में एक हमारे अंदर में जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं, एक हमारे इसमें इमोशंस छिपे हुए हैं। किसी में हम हमारा वो क्रियान्वित करने के लिए करते हैं, वो दूसरा नाड़ी को ये करते हैं। और दोनों के बीच में जो सस्टेनेंस की बातें करते हैं, जहाँ पे धर्म को स्थापना करते हैं, जिस जगह पे सारे उत्क्रांति होती हैं, ये तीनों के तीन नाड़ी हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर से चलते हैं और वो लपटे हुए हैं। अब उसके निचले हिस्से में जैसे कि हम थर्मोमीटर में भी देखते हैं, एक जगह पे मरकरी है। और मरकरी में जब हमारी रखते हैं यहाँ पे, चाहे फीवर होते मुंह पे, तो देखते हैं मरकरी आगे जा रहा है। एग्जैक्टली हमारे अंदर में, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ इसके, ये नहीं। तो वो कुंडलिनी माँ ऊपर आती है, सो दैट इज द मदर नेचर। अब ये सारे इसमें कुछ कुछ देव देवी के भी स्थान लगाए गए हैं, जिनकी पावर एनर्जीज है। और ये इसी सिस्टम से हमारे अंदर कुछ चक्र भी बने हुए हैं, जो चक्र अपने लेवल पे सेंट्रली सारे प्लेस्ड है। उनकी एस्पेक्ट लेफ्ट और राइट है। तो वो लेफ्ट में जो चक्र है, राइट में जो चक्र है, एक्चुअली सेंट्रली दे आर ऑल मैनिफेस्टिंग इन द सेंटर। और हमारे जब परमात्मा ने हमको बनाए थे, तो जैसे कि दिल्ली में होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और जगह पे स्टेट गवर्नमेंट है, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। ये पीठ है सारे चक्रों की, उच्च सीट्स हैं। और जिसकी ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट की जो लोकलाइज्ड होते हैं, हमारे कुछ इशू होते हैं तो हम स्टेट में कंप्लेंट करते हैं, हम दिल्ली में डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो और वो चली जाती है ऊपर में। तो वो वैसे ही प्लावित करते हैं हमारे यहाँ पे, तभी आते हैं। हम कंफ्यूज करते हैं कि भाई चलो इसको मेमोराइज करते हैं, ऊपर में ये मिस हो गया, यहाँ से नहीं मालिश करो तो यहाँ पे देखो कैसे आ गया श्री गणेश जी का, ये महागणेश कैसा हो गया, यहाँ पे कैसा है। तो अभी बातें आनी चाहिए, तब हमको पता होनी चाहिए थोड़ी सी सृष्टि के बारे में भी, कैसे कैसे हुए हैं। खैर अभी वो सब्जेक्ट नहीं है इस समय में, समय बहुत कम है, नहीं तो मैं जरूर, मेरा ये फेवरेट टॉपिक है कि सृष्टि के बारे में बात करते। सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज को भी जो देखते हैं कि विराट और कल्कि, बड़ा कंफ्यूजन। शिव और सदाशिव, बड़ा कंफ्यूजन। हमको बताने वाले तो कोई हो, हमको बोलते हैं कि शिव जी, शिव 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 करो, अरे यहाँ पे सदाशिव है। तो हम बोलते हैं भाई ये क्या है, कहाँ पे क्या करेंगे। तो शिमादे जी सारे लेक्चर्स में बता दी। हमको सवाल है कि वाई, मैं जो वाई की बातें कर रहा हूँ ये वाई की बातें हैं। क्यों यहाँ पे है, यहाँ पे है, क्या है, कहाँ पे है, कैसे हम बातें करेंगे। और हम जो समझते हैं कि हम जो जानते हैं वही ठीक है, कोई और बोल रहे हैं तो हमको कभी कभी रिएक्शंस भी होते हैं। तो हमारे ये विशुद्धि चक्र का है, रिएक्शंस की बातें जो कर रहे हैं। सो सब में एक एक प्लेसमेंट्स हुए हैं, जिस जगह पे हम उसकी क्वालिटीज वाइज डेटीज फिक्स्ड है। और हमारी पूरी सटल सिस्टम ऐसा ही कंट्रोल करते करते हैं हमारी ग्रॉस सिस्टम को। यानी कि जो अंदर में ईड़ा नाड़ी है, जिसके बारे में हम बोलते हैं महाकाली की है, वो हमारे लेफ्ट साइड में इमोशंस को, एक लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसको कंट्रोल कर देते हैं। ये सब अंदर में है, लेकिन ये बाहर चल रही है। अभी जब हम सटल चार्ट बोलने जाते हैं, तो हम डॉक्टर्स के सामने में भी कुछ कुछ ऐसा चीज बोल जाते हैं, तो उन लोग अंदर में शायद हंसते होंगे। ये प्लेक्सस को भी तो चक्रों में डाल देते हैं। दे आर नॉट सो। तो चक्र इज सपोज टू बी ए सटल बॉडी। प्लेक्सस तो आपको जो है, ये ग्रॉस बॉडी में आपको मेडिकल साइंस बताएंगे प्लेक्सस की जो प्लेसमेंट है। प्लेक्सस आर नॉट चक्र। बताने के पहले भी युवा शक्ति को भी ये एक होनी चाहिए कि हम
जब मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाए या कोई ऐसी क्राउड हो, तो हम थोड़ी सी सावधान हो जाए, ये सब बताने के लिए भी हम अपने आप को भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर ले। हम नॉलेजेबल हैं, ये जो नॉलेज आती है। फोर्थ, जो नाड़ी की जो बातें हैं, जो श्रीमाता जी भी बार बार बोलती हैं, जिक्र की है, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये अदर देन द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा जो सारे चीज करते हैं, हमको ठंडा कर देते हैं। सिंपैथेटिक हमको चढ़ाते हैं, सारे एक्टिविटी सिंपैथेटिक करवाते हैं, पैरासिम्पथेटिक हमको ले आते हैं। लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज लाइक ए स्टोर हाउस फॉर ऑल एक्सपीरियंसेस दैट वी गेन, ऑल बोध शक्ति जिसको बोलते हैं। आपको नमक और चीनी के लिए एक वाइट पाउडर दे दिया हाथ में, आप चाट के आप बता सकते हैं कि ये नमक है या चीनी है। क्यों? आपको मैं बोल रहा हूँ ये चीनी, शक्कर लो, और आप चाटते हैं, बोलते कि मैं बोलता हूँ कि शक्कर लो, आप बोलते कि नहीं ये नमक है। क्योंकि आपको बोध है, इसकी जो आपकी रजिस्टर्ड ऑलरेडी है उसके साथ आप टाई अप कर रहे हैं, पैरामीटर्स आर सेम। सो यू से सॉल्ट इज सॉल्ट, शुगर इज शुगर। तो हमारा ऐसा चीज है। लेकिन हमारे ये जो आत्मा जिसके बारे में बात कर रही श्रीमती जी भी बताती हैं, सदाशिव ऊपर हैं, उनकी जो प्रतिबिंब है यहाँ पे वो शिव जी हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे स्थान नहीं है। और वो हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग है। वो पैरासिम्पथेटिक से जरूर वार्तालाप है कि आत्मा की जो भी है, जैसे भी कर, पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होता है कि हम अगर उसको ले आ सकते हैं, दैट मीन्स इंटायर सेटल सिस्टम की एक्सपीरियंस को अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ज्ञात कर लेते, ये बोध शक्ति कर लेते, दिस इज सहज। सो दैट मीन्स यू आर ए सहयोगी। आप बैठ के ऐसा करके आप बोल रहे हो कि ये मेरा पकड़ रहा है, एंड योर लीवर इज समवेयर सम प्रॉब्लम। आप बोलेंगे आपको कैसे पता है लीवर कैसे प्रॉब्लम है? बिकॉज मेरा ये पकड़ रहा है। ये दिस सिग्निफाइज कि लीवर की संबंध उसके साथ है, या यहाँ पे किडनी के साथ प्रॉब्लम है, आपको आ रहा है, और वो हीट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और दूसरा चीज है कुंडलिनी की जो है, वो जब ऊपर चढ़ती है, बड़ी एक मजेदार बात है, अब बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो सबसे कम डिस्कस की हुई, हमारे सहज में या सेमिनार्स में भी बहुत कम बताते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग, इज कॉल्ड हमसा। ये द पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन, केवल डिस्क्रिप्शन नहीं, कैसा है। तो श्रीमती जी बहुत सुंदर इसके बारे में भी सबको समझाया, लेकिन हम लोग वो समझने चाहते हैं, नहीं 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 नहीं, इतना नहीं, हम तो केवल ठीक है, कनेक्टेड है, चल जाएगा सब, ऐसा नहीं है। हमारा ये हमसा चक्र दो चीज में है, बहुत सारे चीज जैसे कि विशुद्धि से बहुत सारे नर्व्स और सेंटर्स जाते हैं और यहीं पे खत्म हो जाते हैं, इसके ऊपर जाते नहीं है, हजारों जाते हैं हो सकता है। और इस जगह पे खत्म होने के चलते क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस आ जाते हैं हमारे अंदर में, लाइक यू नो, कोई पीन चुभा रहा है, ओ लग गया, और या कोई महक सी आ रहा है, टाप बंद कर दिए, कोई ऐसी गंदी चीज ये चल रहा है, कान बंद कर लिए, आंखें बंद कर लिए, गंदी चीज देख रहा है। तो ये सारे दीज आर ऑल रिफ्लेक्स एक्शन। क्यों? ये रिफ्लेक्स एक्शन का भी है कि हम एक्वायर किए हुए, देयर आर टू थिंग्स, वन क्या एक्वायर किए हुए हैं, ये रिफ्लेक्स है। और दूसरा है कि हम ट्रेडिशन से, अपनी कंडीशनिंग से हम उसको अपने अंदर में रखे हैं, मतलब संस्कारों से बोलते हैं ऐसी है, ये यहाँ चीज करना चाहिए। थर्ड है द स्पिरिचुअल, जो आपको बताया है ये पकड़ रहा है, तो बोला कि आपका क्या है, अस्थमा है? आपको कैसे पता? क्योंकि मेरा राइट पकड़ रहा है, राइट हैंड पकड़ रहा है। तो दिस इज स्पिरिचुअल, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम। सॉरी, मैं अगेन आपसे बता रहा हूँ, मैं अंग्रेजी में बहुत सारी चीज बोल गया हूँ। हो सकता है यहाँ पे अंग्रेजी समझते नहीं हो, मैं क्षमा चाहूंगा। पर हिंदी में यही है कि हमारे अगर अचानक ये दाहिना हृदय अगर पकड़ रहा है, तो हम बोलेंगे ये श्री राम का स्थान है, जिस जगह पे ये प्राणवायु है, प्राणवायु के चलते यहाँ पे हो सकता है दम्मा की शिकायत हो,
और तो लहरी, आपको कैसा पता है कि हमको दम्मा है? आप अभी अपनी हथेलियों में देख रहे हैं, वो बताएंगे। तो दिस इज, ये अध्यात्म के लेवल पे स्तरीय है। और दूसरी जो है, यहाँ पे अब सबसे मजेदार बात है कि कुंडलिनी जब चढ़ती है, ऊपर आती है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये विशुद्धि से आज्ञा तक सीधा चलती है। ये हमसा नहीं आते कुंडलिनी के मार्ग में। अब कुंडल, ये जो हमसा है, ये कहीं ऐसा करके है। अभी ये कुंडलिनी के मार्ग के बाहर है, तो आपकी कुंडलिनी चढ़ते हैं। अभी इसमें करते हैं तो कुंडलिनी ये हमसा को संभालेंगे कैसे? ये कंडीशन अगर हेवी हो गया, और इसमें कहते हैं कि अंग्रेजी में एक कहते हैं, मेडिकल साइंस में एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं उसे, पेरिटोनियम और एपिथेलियल सेल्स, वो सब ड्राई अप हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई चलो, घी कपूर डालो, इसको भिगो दो। क्योंकि आप कभी जाओगे, आपका वायरस जब अटैक करता है तो यहाँ पे साइनस और ये सब हो जाते हैं, ये सूख जाते हैं इस जगह पे। तो ये जब आपकी है, अब बोलो कि कुंडलिनी नहीं चढ़ रही है, वहां पे जा नहीं रहे, पर फिर भी हमारे हमसा को क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि हमारी घर में आप सोचो कि आपकी लाइट बगल वाला कमरे में जल रहा है, आप अंधेरे में हो, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है कुछ। एग्जैक्टली वैसे ही कुंडलिनी जब ऊपर चढ़ती है, उसकी एक लाइट आती है जिसमें हम बहुत चीज देखते हैं। लेकिन हम रियलाइज्ड है बोल के, ये रियलाइज्ड लोग, जो सारी चीज डिस्क्रिप्शन आ जाएगा नहीं, डिस्क्रिप्शन हमारे अंदर से आते हैं। ये जन्मगत जो हम ट्रेडिशनल होते हैं, या हम संस्कारों से डिस्क्रिप्शन को प्राप्त करते हैं, जिसमें एक चीज का, ये कुंडलिनी का चलने से हम उसको और अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि भाई नहीं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हमारा सूझबूझ बढ़ जाते हैं। तो हमारा कुंडलिनी की जो जागरूकता या जागरण इसीलिए अति आवश्यक है। रियलाइज्ड और नॉन रियलाइज्ड में यही होते हैं। हम जब हमारी अ, जब ऊपर से चलते हैं, बहुत सारे ये 6 चक्र जो भेदन करते हैं, कुंडलिनी ऊपर, तो कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं जैसे ही ऊपर आते हैं। और यहाँ पे आते हैं तो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का एक प्लेट जैसा ही है। तो हम समझते हैं कि ब्रेन के ऊपर कहीं पे है, ये खुलते होंगे पेटल्स या पंखुड़ियाँ। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक मेंदु जो बोलते हैं, मेंदु बोलते हैं, उस जगह पे लिम्बिक एरिया की बातें हैं। उस जगह पे ब्रेन की स्ट्रक्चर भी अगर देखेंगे कि तो बहुत सारे क्रेनुलेशंस देखते हैं। ये सब जो अपने है, आहिस्ते आहिस्ते ये खुलता है। जब तक नहीं हमारा ये खुलेगा, तब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और सहयोगी चाहे जो भी हो, हमारा जो पढ़ाई में हम लोग बोलते हैं कि नंबर अच्छा आएंगे, रिटेंशन आएंगे। हाँ, ये मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी हैं, एक बहुत अच्छी फिल्म आई हुई है, या बहुत पुरानी फिल्म है, जरूर देख ले। युवा शक्ति तो जरूर देखनी चाहिए। वो हॉलीवुड की फिल्म है, उसकी नाम है लूसी। लूसी का जरूर देख लें। उसमें ऐसा है कि बताया जाता है कि आइंस्टाइन की केवल 12% या 8 से 20% कुछ ब्रेन खुले हुए थे, यूटिलाइज हुए थे। तो क्या होते हैं, एक लेडी है, क्या होते हैं जब उनका 100% हो जाता है, खुल जाता है, तो हम इसको सहेज के साथ अगर आप जोड़ेंगे उस जगह पे, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। जरूर देखना चाहिए। कुछ कुछ फिल्म्स ऐसी है ना, हमको अपनी जागरूकता दे देते हैं कि हम समझते हैं कि भाई ये चीज भी है। ये तो मैं ब्रेन के साथ की बात कह रहा हूँ, कि जो बोलते हैं ना कि पंखुड़ियाँ खुल रहे हैं, कितना पोर्शन हम यूटिलाइज कर रहे हैं ब्रेन की, या व्यवस्थित रूप से। तो ये एक ऐसा चीज है। आज समय नहीं है कि क्रिएशन के बारे में बात करूं, इसलिए मैं नहीं करूंगा। लेकिन है कि वो सुनना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। अगर नहीं पढ़े, सुना दीजिए।
और बहुत सारे लेक्चर्स हैं, सुनना चाहिए कि कैसे शुरुआत हुए थे और हमारी स्टेज तक ह्यूमन बीइंग्स कैसे पहुंचे, ये चीज करेंगे। और हम लगते हैं कि कोई अगर और भी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि 5-10 मिनट और है 9 बजने में जो दिख रहा है, समय के प्रतिबंध होने के चलते हम यहाँ पे थोड़ी सी हॉल्ट करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि थोड़ी सी और ये सुनना है, क्योंकि ये सब तो अथाह है, बताते रहना। देखिए, आप बिना क्वेश्चन पूछे हुए मैं बहुत सारे चीज बता रहा था जो आंसर देना चाहिए। और बाकी रही बातें, मैं वही बोला कि सहयोगी का, मैं युवा शक्ति का 2-3 चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो नंबर 1 पे है कि एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है शादी, हम बहुत चिंतित रहते हैं, तीसरा है फिजिकल, फिजिकल वेलबींग, शादी और ये। तो ये तीनों का ही अ, एक टाइम पे आता है कि हम कभी कभी छोड़ते हैं ना। श्रीमती जी बताती हैं, सहयोग जैसा बिजनेस सेक्टर कहीं नहीं है। आप सहेज के लिए काम करो, सहेज आपके लिए काम करेंगे, ये हुआ भी है। सो यू डू फॉर मी, आई डू फॉर यू, गिव एंड टेक पॉलिसी यहाँ पे टेरिफिक है। तो सहेज का काम जो भी है, लेकिन हमारे अंदर में, मैं छोटी सी बताता हूँ, 5 मिनट के अंदर में मैं जस्ट कंप्लीट कर दूंगा। हमारी अंदर में जो एक बहुत बड़ी जो बुलबुले होते हैं, माइंड दोनों तरफ से संस्था से जुड़ी हुई है। एक जो अहंकार की बातें करते हैं और दूसरी संस्कार की बातें करते हैं, यानी कि आप ईगो बोलते हैं और कंडीशनिंग बात करते हैं। तो इस पे हमारी आते हैं अहम भावना की भाई देखो। तो युवा शक्ति में बहुत सारे जगह पे हम लोग किसी के साथ भिड़ जाते हैं, तो जो हम शुरू में कहे, दिस इज माई वर्ल्ड, ये मेरा ही दुनिया है, मैं जो जानता हूँ मेरे दुनिया में क्यों आ रहा है भाई। कोई थोड़ा बहुत ज्यादा बोल दिया, मुझे नहीं करना, चाहे झूठ बोलूं चाहे कुछ भी बोलूं। तो मैं एक यहाँ पे बड़ा सुंदर मेटाफोरिकल चीज है कि मूलाधार चक्र में, 5 मिनट लगेंगे, मूलाधार चक्र में हम कौन कौन, क्योंकि आप लोग सारे ऑफ कर दिए तो मेरे को जवाब नहीं देंगे, मेरी प्रॉब्लम यहीं पे है, क्योंकि आंटी अनलेस आप लोग नहीं देते हैं ना, तब तक हमको लगता है मोनोलॉग पे गए गए। मूलाधार चक्र में हमारे कौन अधिष्ठित देवता है? श्री गणेश जी है, ठीक है। अब श्री गणेश जी बोलने से एंड नहीं होता है, और भी कोई है। वो टू साइड ऑफ अ सेम कॉइन होते हैं, कार्तिकेय साहब भी हैं। हम लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, ये हमारे दाहिने साइड को डिनोट करते हैं। ही इज द इनोसेंस ऑफ द राइट साइड, पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी का जो अबोधिता है वो रेगुलेट करते हैं गणेश देवता इधर का। तो हम तो सब जानते हैं ना कि दोनों एक बार डिसाइड हुआ कि भाई चलो एक रेस में चलते हैं, और रेस हुए तो माता पिता सामने बैठे हुए हैं, और माता पिता बता दिए कि भाई आप लोग जो सबसे पहले आएंगे, घूम घाम के वर्ल्ड को देखेंगे, वो उसको प्राइज मिल जाएगी। तो अभी चल दिए ये मोर लेके साहब, वो हमारे कार्तिक साहब। कार्तिक साहब जब चले वहां पे, एक बार दौड़े, पीछे घूम के देख रहे कहाँ है गणेश जी, नहीं आ रहे हैं। दूसरे बार घूम लिए, पूरा देख लिए, माउंटेन्स देख रहे हैं, पहाड़ और समुंदर सारी चीज देख रहे हैं, बड़े आनंद आ रहे हैं उनको, इधर से उधर देख रहे, सारे आनंद लेके वो एक बार गए, पूरा घूम लिए, 2 बार गए, 3 बार घूमे। बोले कि ये गणेश जी कहाँ? गणेश जी इन द मीन वाइल वो तो बताया कि ठीक है। वो 3 बार अपने माता पिता को घूमे और जाके गोदी में बैठ गए, और प्राइज भी मिल गई। ये तो हम कहानी सब जानते हैं। आके प्राइज जब मिले तो ये पूछे कि वाई, वाई, मैं क्यों नहीं, मैं तो घूम के आया हूं, व्हाट्स द रीजन, क्या कारण क्या है? ये तो वो दुनिया जिसको बताया गया था वर्ल्ड घूमो, तो मैं घूम के आया, अब इसको क्या है? तो मतलब हम देखते हैं
अभी श्री गणेश जी से पूछो कि तुम्हें प्राइज क्यों मिला, तो बोलता है कि ये मेरी वर्ल्ड है, इस मेरी वर्ल्ड में देखो जो भी है वो, बोलते हैं तुम जो है वो द वर्ल्ड को घूम के आए हो, तुम अब एक दुनिया को घूम के आए हो जो दिख रहा था। तो दैट मीन्स दैट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है जिसमें लॉजिक्स काम करते हैं, जिसमें पूरा यूनिवर्सिटी है, जिसमें साइंस है, जिसमें आप सोच लो फैक्ट्स है, ये सारे चीज। और कैसे कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमको देखने का काफी। गणेश जी बोलते हैं कि भाई मैं तो सब्जेक्टिव हूं, मेरा इमोशंस से चलते हैं, मैं अपनी थॉट्स पे चलता हूँ, मीथ पे है। और मेरा सवाल है, आप अगर पूछते हो कि ये अर्थ कैसे है, आप पूछते हो हाउ, कैसा होगा। और आप पूछोगे कि ये सूरज कैसा उगते हैं उदय होते हैं। आप पूछोगे कि हम लोग कैसा जन्म लिए हैं, क्या हुआ है जन्म। हमारा सवाल उस जगह पे है कि ये सूरज क्यों है भाई, ये पृथ्वी का मतलब ही क्या है, कहाँ से आया, जन्म कैसे लेते हैं। तो ये हाउ वाई की बातें होती है, एक जिसमें बोलते हैं कि दिस इज माई वर्ल्ड एंड दिस इज द वर्ल्ड, जो भी बात करते हैं, एंड माई वे इज द हाईवे। ये जूझते जब है तो हमारे अंदर में एक बहुत बड़ी संघर्ष होते हैं, और उस संघर्ष में हमारे ये दाहिने और गर्म हो जाते हैं। ये कार्तिकेय का देन है, हमको ठंडा करना है मूलाधार चक्र, ये कोई अलग नहीं है। तो हमारा कभी कभी गलत फहमी हो जाता है कि मूलाधार चक्र में शायद ये कार्तिकेय साहब अलग है। राइट मूलाधार की मेडिटेशन करो, लेफ्ट मूलाधार की करो, जैसे कि दोनों अलग अलग ऐसा ऐसा है, सेंटर मूलाधार की करो। मूलाधार मेडिटेशन करो, मूलाधार इज वन। डोंट ट्राई टू डिफरेंशिएट लाइक दिस। एक ही जगह पे है, हम तत्व को कर रहे हैं। सो दैट इज द वे नाउ हमारा दिमाग में होना चाहिए ऐसा। ठीक है, मैं इसको इमीडिएटली स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि ये मैं कह सकता था, बहुत काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके आगे भी है, पर ठीक है, इतना काफी है। आप जो कहने चाहते हो कहो, क्योंकि मैंने वैसे ही रखा था कि छोटे से शिमादे जी का हम प्रवचन सुन के खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले आप जो बताना चाहते हो बताओ। जय श्री माता जी अंकल। थैंक यू, आपने इतना इंसाइटफुल सेशन दिया। जैसे कि आप बोल रहे थे कि काफ़ी सारे सहयोगी युवा शक्ति के स्पेशली क्वेश्चंस होते हैं कि वो सेंटर में जाते हैं, उन्हें नाड़ियाँ और चक्रों के बारे में बता दिया जाता है, पर आपने इतना डेप्थ में इतनी सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को। और जैसे कि आपने बोला कि एक तो पूरा यूनिवर्स है, इसको समझाना इतने छोटे से पल में संभव नहीं है, बट आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि आप आगे भी आके हमें और ज़्यादा बता पाएँ इस चीज़ के बारे मैं में। खुद चाहूंगा, लेकिन एक शर्त। जी। हम चाहूंगा कि ये आप समझ ही गए मैं शर्त क्या बोल रहा हूँ, सबकी चेहरा दिखे, और ये वर्चुअल क्लासरूम सेशन हो, मोर ऑफ क्वेश्चन आंसर, थ्रोइंग क्वेश्चंस, सब कोई पूछे, मतलब इंक्विजिटिवनेस रहे, तो हमें भी मजा आएगा उस जगह पे टाई अप करने के लिए। मेरा एक ही अनुरोध है कि और भी थोड़ी सी गहनता को प्राप्त करने का कोशिश करें बिफोर गोइंग आउट फॉर प्रचार प्रसार, या किसी को फेस करने के लिए, चाहे आप कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स लेते हैं, चाहे कहीं पे भी करते हैं, यहाँ पे करते हैं। आई लीव असाइड ऑल ओल्डीज क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइम आपकी है जो आगे ले जाना चाहिए। वो कहते हैं, शिमाते जी कहती हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो होते हैं कुंदन बनते हैं। शिमाते जी दी है इसकी जो उपमा दी है, जो मेटाफोरिकली बताई है कि वो कुंदन है, और आप हो डायमंड, जो हीरे हैं। अब हीरे को केवल
सोने पकड़ सकता है। तो ये कुंदन सेट करने के लिए वही एक चीज है और कुछ नहीं है, इसीलिए ओल्डीज रहेंगे साथ, जरूर गाइड करेंगे, पर आगे जो ड्राइविंग फोर्स होंगे ये केवल 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 युवा शक्ति है, जो आज के दिन में आगे हमको रास्ता दिखा सकते हैं, लाइट दिखा सकते हैं। बाकी आप जो भी चाहिए सबसे आपको ग्रहण करनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे जो अभी आहिस्ते आहिस्ते एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। दिस पीढ़ी अभी एक्सटिंक्ट हो भी जाएंगे बाय नेक्स्ट 10 इयर्स और 15 इयर्स और 20 इयर्स। सब कोई तो एक साथ नहीं रहेंगे, तब तक युवा शक्ति अभी वो 30 40 50 के भी हो जाएंगे, उसमें देर इज नो डाउट, बट यू हैव टू टेक द टॉर्च। आगे तो ले जाना पड़ेगा, बिकॉज सहेज का ऐसा नहीं है कि इट गोज अवे विद द ओल्ड इज ओनली, नहीं, ये बात ठीक है। चलिए, आई एम रेडी टू कम अप, बट प्रोवाइडेड वो चीज हो, आप सबकी चेहरा दिखाए, मुस्कान दिखाए, रिएक्शंस दिखाए। आई वुड अप्रिशिएट कि रिएक्शंस दिखाए, मैं रिएक्शंस देखने चाहता हूँ और ज्यादा, क्योंकि इंक्विजिटिवनेस आपके पास अगर नहीं है, कोई कोई बताया, मैं खुद बता रहा हूँ अपने बारे में। मैं जो 10 साल पहले शिमादा जी के स्पीचेस सुने थे, उतना नहीं समझे थे जो 10 साल के बाद समझ रहा हूँ सेम स्पीच को। क्यों? मेरा कुछ कुछ और खुल रहा है, मैं फिर याद दिला रहा हूँ, नोट कर लो, लुईसी देख देख लो, ब्रेन का शायद कुछ कुछ और भी खुले हैं अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये अपनी मेहनत है, अपनी प्रयास है, अपनी सरेंडर है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। और फिर मैं आज भी किसी से बात कर रहा था कि गुरु तत्व ले लो। गुरु तत्व ऐसी होते हैं, गुरु पद जब प्रार्थना करोगे, गुरु पद दीजिए, वह हम विनती सुनिए में भी बोलते हैं। तो शिवनाथ जी बोलते हैं सबसे पहले शिष्य बनने का कोशिश करो। तो हमको अब तो बार बार बोलते हैं, माँ मुझे शिष्य बनने का एक दे दो, क्वालिटी दे दो, सो दैट आई कैन बी ए गुड डिसाइपल, मैं आपके भी डिसाइपल बनूं। सुनो, लिसनिंग आई थिंक इज वन ऑफ द हीलर फॉर एवरीथिंग। आज का मैनेजमेंट भी कहता है कि लिसनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज बियॉन्ड एवरीथिंग। चलिए आप बताइए, अभी एग्जैक्टली 9 o'clock हो रहा है, मैं आई एम जस्ट ट्रिकिंग टू द टाइम, टाइम टिकिंग कर रहे हैं। तो प्लीज गो अहेड विथ योर, एंड नाउ आई विल कंक्लूड हियर। जय श्री माता जी। तो जैसा कि अंकल ने कहा, आप सभी अपने कैमराज़ ऑन कर दीजिए और अपने स्माइलिंग फेस के साथ बैठिए, ताकि अंकल आपको देख पाएँ और नेक्स्ट टाइम वो एक्साइटेड हों आने के लिए। तो इसके साथ, जैसा कि हमारा टाइम बहुत कम है, इसके साथ हम सेशन एंड करने की तरफ जाते हैं। तो हम फिर से अंकल को थैंक यू बोलेंगे। जय श्री माता जी अंकल, इतने सारे इनसाइट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। और मोस्ट वेलकम टू कम बैक ऑन ईमेल्स और फोन नंबर भी, कभी भी अगर कुछ ऐसा हो। बट आई डोंट पिक अप वो अननोन कॉल्स, इसीलिए मैं काइंडली टेक्स्ट करें तो उसके बाद ही मैं उठा पाऊंगा। जय श्री माता जी। जी अंकल, विल श्योरली कॉन्टैक्ट यू। अब हम एक श्री माता जी की छोटी सी स्पीच के साथ ये सेशन की एंड की तरफ चलते हैं। दिव्यांश भैया, कैन यू स्टार्ट द स्पीच? सहयोग के बारे में आपने क्या जाना, जो ज्ञान प्रगल्भ होना है। सो मैंने ऐसा सोचा है कि यहाँ पर एक क्लास होना चाहिए जिसमें औरतें भी और आदमी भी समझें कि सहयोग क्या है, इसका ज्ञान क्या है, इसके चक्रों को जानना। बहुत से लोग मैंने देखा एडवेंट खरीदते हैं, जैसे कोई धर्म पुस्तक हो, और ख़रीद के उस पर सुंदर मखमल का वो चढ़ा के उसकी रोज़ पूजा करते हैं। अब अखंड जैसे वो होता है रामायण पाठ, या वो अखंड और क्या होता है आपका ग्रंथ साहब, ऐसे वो अखंड ना करें, इतना ही मैं मानती हूँ। क्योंकि पढ़े जा रहे हैं, एक उंगली रखी फिर दूसरा उसने उंगली रखी फिर वो पढ़ते जा रहा, खोपड़ी में कुछ भी नहीं जा रहा।
जानना चाहिए कि सहयोग क्या है। आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। आप सबको मेरे जैसे भाषण देना आना चाहिए, मेरे जैसे समझाना आना चाहिए। सहयोग क्या है? एक शिक्षा है, इसे सीखना चाहिए। अभ्यास, जो कि श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास है, अभ्यास करना। चीज क्या है? सहयोगी हम हैं, अब हम सहयोगी हो गए। लोग कहेंगे भाई ये क्या होता है? अब पता नहीं, कुछ तो होता ही है। तो वो भी होना चाहिए। अपने वाइब्रेशंस, जिनको हम कहते हैं कि चैतन्य की लहरियां हैं, उनका भी पूरा परखना आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। कितनी बातें गुह्य से गुह्यतर हमने आपको बता दी, और कहना चाहिए गुह्य से गुह्यतर गुह्यतम हमने आपको बता, सारी चीज आपको बता दी। लेकिन हम लोग उसे जानना ही नहीं चाहेंगे। तो क्या हमारा लेक्चर सुना, ध्यान लगा लिए, बस हो गया? ऐसे थोड़ी। खोपड़ी में जाना चाहिए, उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना ही नहीं कि उसको फिर से बताना आना चाहिए, तभी वो ज्ञान हुआ। तो सिर्फ ये कि आपका पार होना ही सब कुछ नहीं। अब जो बड़े बड़े साधु संत हो गए, उन्होंने तो ये सब कुछ इतना जाना भी नहीं था बेचारों ने। अगर जानते होते तो वो भी आपके जैसे जागृति देते रहते। लेकिन अनेक जीवन जो उनके बीते, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी सुकृत किया था, जिसके बूते पर वो इतने बड़े संत पद में पैदा हुए, वो सब पूर्व जन्म का पाया हुआ जो कुछ भी है, हजारों वर्षों का ज्ञान, वो उनके आगे स्पष्ट हो गया। लेकिन आपके लिए तो एक ही जन्म में सब कुछ हमने बता दिया। आपको कोई मेहनत भी करनी नहीं पड़ी, ना इतने जन्म जन्मांतर की सुकृत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक पैसा बैंक में डाल के हजारों रुपए आप ले लीजिए। समझ लीजिए इस बात। उनका जो ज्ञान है वो अनेक जन्म की तपस्या से पाया हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत जो हुए हैं, वो पहले ज़माने में बड़े मनन करने वाले दृष्टा ऐसे होकर के सर्वसाधारण साधु के रूप में पैदा हुए थे, संतों के रूप में, कि सर्वजन समुदाय से बातचीत कर सके। लेकिन हम तो सर्वसामान्य जन समुदाय हैं, सुकृत भी हमारा थोड़ा बहुत होगा ही। तो अब एक ही जन्म में अगर आप सब कुछ जान सकते हैं, सुकृत की भी जरूरत नहीं। लोग पूछते भी हैं, उनमें से एक बड़े भारी साधु मुझे कहने लगे कि माँ हमने तो हजारों वर्ष तपस्या करने पे सब पाया, आपने इनको 1 मिनट में क्यों दे दिया? तो हमने कहा भी देखो हमारी मर्जी है, मर्जी में आ गया, हो गया, हम क्या करें, मर्जी की बात। तुम क्यों जलते हो? इस तरह की बात कि सोचना ये चाहिए कि एक ही जन्म में हमें सब कुछ मिला, और मुझे अगर खुश करना है तो सिर्फ आपस में बिल्कुल बैर नहीं रखो। ये बैर या तो अहंकार से आता है, या प्रति अहंकार जिसे हम मन कहते हैं उससे आता है। दोनों से परे आत्मा के सन्निध जा करके सबसे शांतिपूर्वक रहे। ये संतों के राज में हम बैठे हुए हैं। संतों की इतनी मंडली कभी देखी नहीं थी। इस संतों के मंडली में जो होना चाहिए, जो विशेष आह्लाददायिनी शक्ति इनकी दिखनी चाहिए, प्रेममयी शक्ति दिखनी चाहिए, इनके मुख पर आनंद की ज्योत जलती दिखनी चाहिए। यही सबना चाहते हैं हम, जिसमें आपका भी भला हो और संसार का भी भला हो। यही एक माँ की इच्छा है कि मेरी सारी शक्तियाँ तुम लोग ले लो। जितना तुम में अंदर गहनता और जितनी तुम्हारे अंदर महानता उभरेगी, उतना सब कुछ आपके अंदर समाते जाएगा अपने आप सहज में। सो एक माँ की जो एक छोटी सी इच्छा है कि जो कुछ हमारा है सब आप प्राप्त करें।
कुछ भी आपसे छिपा के नहीं रखा गया, कोई सा भी ज्ञान छिपा के नहीं रखा, धीरे धीरे सब बता दिया है और धीरे धीरे और बता देंगे। लेकिन आज कम से कम इतना तो आपको तय करना चाहिए कि माँ, हम रोज ध्यान करके अपनी प्रगति करेंगे। रोज हम ध्यान करेंगे, इतना समय तो देना ही पड़ेगा। इतना अगर आप हमें आज वचन दे दें तो हम सोचें कि आपने हमें हजारों फूलों से भर दिया। हाँ। जय श्री माता जी सभी को। अब मैं हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अमर भैया और विक्रांत भैया को इनवाइट करूंगी कि वो आके इस सेशन के लिए कुछ बोलें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया, थैंक यू फॉर कमिंग भैया। और श्री माता जी की बगिया में बहुत सारे फूल हैं, जिनमें से आप भी एक ही हैं, और आपसे मिलने का आज इस ऑनलाइन मीटिंग में मौका मिला, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने इतने सुंदर अनुभव सुनने को हमसे मिले, आपसे मिले, और हम सब उससे सीखेंगे जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि ये हमेशा प्रोग्राम रिकॉर्डिंग रहेगा, ऑनलाइन रहेगा सभी बच्चों के लिए। बाकी आपकी जो विचारधारा है सुनकर, क्योंकि हमने प्रोग्राम में बहुत सारे सहयोगियों को सुना और आपको भी सुना, तो डिफरेंट है। वही मैं फिर से एक ही शब्द कहूंगा कि बगिया के बहुत सारे फूल हैं, उनमें से भी आप एक हैं। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपका साइंटिस्ट होने के कारण सोचने का नजरिया सब कुछ बहुत विभिन्न है, लेकिन बहुत ही सुंदर। जो हम सब बच्चे समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को हमें आज आपकी मीटिंग में मिला। थैंक यू सो मच भैया। मैं यहाँ पे जस्ट एक ऐड करने चाहूंगा। मैं शिमादे जी के हमेशा हर बार एक ही चीज बताएं कि सहयोगा जो मेडिटेशन है, ये केवल एक्सपीरियंस है। आप ऊपर में करो, हाथ में देखो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आ गए तो यू हैव क्लिक्ड, अगर नहीं आया तो ट्राई अगेन, यू विल क्लिक। लेकिन दूसरा, जितना कर्म कांड करेंगे नहीं क्लिक होगा। तो नहीं क्लिक ये होगा चीज जी। है कि यहाँ पे आए, शिमादे जी के सामने हाथ ये करे, वो देवी है, देने वाली वही है और लेने वाली भी वही है। मेरे को इतना बोल के ये करना है, इसीलिए मैं भी उसी स्टेप में हूँ। डेली मांगता हूँ। ऐसा नहीं है जी कि बहुत बड़ा कोई कुछ कर रहे हैं, हम लोग सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं। तो जी कोशिश है, प्रार्थना है कि शुमारी जी हमेशा यहाँ पे रहें। और कुछ नहीं है, आप करके देखिए, अपने खुद करके देखिए, इंस्टेड ऑफ एनीथिंग इधर उधर का ना करके, केवल यहाँ पे जब भी हो। जी मैं बहुत दिनों के बाद सीखा हूँ ये चीज, कि और कहीं कुछ नहीं चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं। जी सुबह भैया। शाम, हाँ, सुबह सुबह उठ के एक बार करें, शाम को एक बार करें, बस हो गया, खत्म। होल डे हम तो है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को थैंक यू अच्छा सो लगा। मच भैया। मैं वही बताया कि मैं रेडी हूं आने के लिए, फिर बार बार से युवा शक्ति के बीच में, कोई और नहीं। लेकिन हम चाहेंगे कि वर्चुअल क्लासरूम जैसे हो, ताकि वो सवाल पूछे और खड़े होके जैसे बोलते हैं ना, वो उंगली उठा के कि मुझे ये चाहिए। ये बहुत सारे जगह पे काफी मेडिटेटिव स्टेट पे रहे कि हमको ये जानना है। जो शुमारी जी बताए कि आई मस्ट नो, हम बिना जाने हुए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमको लेके रजिस्टर करना है आगे, क्योंकि उसको देना है। वो नहीं, हमारा प्रौढ़ शक्ति जो है ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं, 10 साल में निकल जाएंगे, 20 साल में निकल जाएंगे, सारे के सारे साफ। अभी ये युवा शक्ति आगे जाएंगे जो देंगे, तो हम लोग कोई भी नहीं रहेंगे। उनके लिए ये जरूरी है कि जल्दी से जल्दी सीख ले जो भी है। गुह्य से गुह्यतम जो श्री माता जी यूज करती हैं शब्द,
सब सहयोगी बड़े बड़े वरिष्ठ जो भी है बता सकते हैं, उन लोग से जरूर ले लें ये शिक्षा प्राप्त करने। जय श्री बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भैया। बाकी हम सब सहयोगी श्रीमाता जी, जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो हम सब सहयोगियों को ही देखता है। तो जितने भी नए सहयोगी हैं वो पुराने सहयोगियों को देखते हैं कि इन्होंने सहयोग से क्या प्राप्त किया। तो ये एक श्रृंखला है सर, आप जैसे प्यारे प्यारे भाइयों को यहाँ आमंत्रित करने की। इसीलिए हम सब आप भाइयों को आमंत्रित करते हैं यहाँ पर। नहीं, ठीक। और जो नई पीढ़ी है वो सीखती है कि हम लोगों को, आप लोगों को देखती है कि आपका भक्ति समर्पण श्री माता जी के प्रति, एक साइंटिस्ट होने के कारण, इतने विद्वान होते हुए भी आपने श्री माता जी की सभी समस्त चीजों को अपने आत्मसात किया। तो वो बच्चे भी सीखते हैं कि हाँ, कुछ है ऐसा सहयोग में जो हमें प्राप्त होना चाहिए, करना चाहिए। और कोई ऑल्टरनेटिव है क्या ना करके? बस फिर तो वही है कि प्यार मानल सोच सोच पाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं। किनको क्या पूछना है? ये कौशल जी कौन है? क्या आप परमिशन तो अब वो देंगे? मैं कहूंगा कि अब समय हो चुका है कि समय हो चुका फिर है। से हम, हाँ, 9:15 हो गए, हम 9 बजे रखा था, 10-15 मिनट ऊपर है। तो यस। थैंक यू सो मैं मच फॉर क्षमा एवरीवन। मांगूंगा, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरे चलते हुआ है ये। एक्सिट एक्सिट कर गए टाइम लिमिट। कोई बात नहीं भैया, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू फॉर एवरीवन। जय श्री राम। जय श्री माता थैंक दी। यू। जय श्री राम। जय जय श्री श्री माता। जय जय श्री श्री माता। माता दी। जय श्री माता दी। जय श्री माता जय नैन्सी, श्री माता जी। नैन्सी इनका क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम लोग ग्रुप में अलग से इनको जवाब देंगे। ओके अंकल, ओके ओके। ओके, थैंक यू दी। बेटा। जय जय श्री माता। थैंक यू सो मच अंकल। जय श्री माता जय जी। श्री माता दी। जय जय श्री श्री राम। माता दी सभी को। जय जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी भाई बहनों को। जय Are you taking off? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री जी। माता जी। जय श्री माता जी सबको। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हम सबके लिए मीटिंग क्लोज कर रहे हैं। धन्यवाद सभी भाई बहनों को आने के लिए। जय श्री माता जी। दिव्यांश जी थैंक यू वेरी मच बुलाने थैंक यू के भैया, लिए। आपने नहीं ज्वाइन किया, नहीं, बहुत सुंदर लगा हमें। बस जाना चाहिए और कुछ नहीं। एज आई सेड कि कुछ नहीं है तो अभी देख लो, आज कल परसों कभी भी हो से वो ये क्या नाम है, नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएंगे लूसी। देख लो, पता चल जाएगा कि ब्रेन कैसे खुलते हैं। जी भैया, मैंने देख रखी है वो मूवी, काफी अच्छी है। मैं देख रखी है ना? औरों को भी लिंक से। और वो देख ले तो ठीक है। ठीक। ओके। जय श्री माता जी भैया, थैंक यू जय एक श्री बार राम। फिर से। जय श्री हाँ, जय जय श्री श्री माता राम। जी।